भूमिका। प्रश्न। अब भी लगता है कि महाभारत केवल एक कहानी है, एक कल्पना, एक बढ़ा चढ़ाकर सुनाया गया ग्रंथ, एक मिथक जिसका इतिहास से कोई संबंध नहीं? अगर ऐसा है तो आज ये कथा आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि महाभारत आस्था से पहले इतिहास का प्रश्न है। सबसे महान ग्रंथ महाभारत कोई साधारण पुस्तक नहीं है। ये मानव इतिहास का सबसे विशाल महाकाव्य है। 1 लाख से अधिक श्लोक, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आई स्मृति। ये केवल देवताओं की कथा नहीं, बल्कि राजाओं की राजनीति, युद्ध की रणनीति और मनुष्य के धर्म अधर्म का दर्पण है। मिथक केवल मनोरंजन करता है, पर महाभारत जीना सिखाता है। वास्तविक स्थल, कल्पना नहीं। महाभारत में जिन स्थानों का वर्णन है वे कल्पना नहीं है। हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, कुरुक्षेत्र, मथुरा, द्वारिका आज भी ये धरती पर विद्यमान है। कुरुक्षेत्र की भूमि आज भी हरियाणा में है। हस्तिनापुर आज भी गंगा किनारे स्थित है। क्या कोई कल्पना इतनी सटीक भौगोलिक पहचान छोड़ सकती है? द्वारिका जो समुद्र में समा गई। महाभारत कहता है भगवान श्री कृष्ण के देह त्याग के बाद द्वारिका नगरी समुद्र में समा गई। सदियों तक लोग हंसते रहे। फिर विज्ञान ने बात की। समुद्र की गहराइयों में प्राचीन नगर के अवशेष मिले। पत्थर की दीवारें, नगर की संरचना, वहीं जहां ग्रंथ ने कहा था। क्या ये संयोग है या सत्य का प्रमाण? आकाश भी साक्षी है। महाभारत में ग्रहों की स्थिति, सूर्य चंद्र ग्रहण और नक्षत्रों का वर्णन है। आधुनिक खगोल विज्ञान ने इन विवरणों को कंप्यूटर से परखा और परिणाम चौंकाने वाले थे। युद्ध का समय वास्तविक खगोलीय घटनाओं से मेल खाता है। कल्पना आकाश नहीं गिनती, इतिहास गिनता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध, 18 दिनों का युद्ध, सैकड़ों राज्य, हजारों रथ, हाथी और अश्व। ये कोई काल्पनिक संघर्ष नहीं, बल्कि प्राचीन काल का महायुद्ध था। आज भी कुरुक्षेत्र की मिट्टी में असामान्य धातुओं के अंश मिलते हैं। युद्ध बीत जाते हैं, पर धरती याद रखती है। दिव्य अस्त्र या प्राचीन विज्ञान, ब्रह्मास्त्र, अग्न्यास्त्र, वायव्यास्त्र, क्या ये केवल कल्पना थी? यदि आज का परमाणु विस्फोट प्राचीन काल में होता तो लोग इसे क्या कहते? तेज प्रकाश, भयंकर गर्मी, जल विषैला, मनुष्य अस्वस्थ। महाभारत में यही सब वर्णन है। शायद देव नहीं, बल्कि वो विज्ञान था जिसकी भाषा तब उपलब्ध नहीं थी। श्री कृष्ण देव या महामानव? महाभारत में कृष्ण युद्ध नहीं करते, वे सोचते हैं, समझाते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। गीता में वे अर्जुन से कहते हैं, अब निर्णय तुम्हारा है। कोई चमत्कार नहीं, कोई दबाव नहीं। ये दर्शन है, ये नेतृत्व है, ये मनोविज्ञान है। क्या यही कारण नहीं कि कृष्ण आज भी प्रासंगिक है? इसे मिथक क्यों कहा गया? औपनिवेशिक काल में भारत के ग्रंथों को मिथक कहा गया। क्यों? क्योंकि यदि ये इतिहास होते तो इतिहास की किताबें बदलनी पड़ती, प्राचीन भारत को फिर से समझना पड़ता। मिथक कहना आसान था, पर सत्य कभी मिटता नहीं। अंतिम प्रश्न। अब आप स्वयं से पूछिए, जब स्थल वास्तविक है, नगर समुद्र में मिले हैं, आकाश प्रमाण देता है और दर्शन आज भी जीवित है, तो क्या महाभारत केवल मिथक है या फिर इतिहास है जो कविता और भक्ति में लिखा गया ताकि कभी भुलाया ना जाए? क्योंकि कथाएं बदल जाती हैं, पर इतिहास अनंत काल तक गूंजता है।